ऐश ने अब तक 50 से भी ज़्यादा पोकेमोन को कैच किया है, उनमें से कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट है और कुछ ज़्यादा ही बेस्ट है। सो आज हम उन्हीं में से टॉप 5 ओवर पावर पोकेमोन ऑफ ऐश की रैंकिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ओवर पावर से मतलब है कि ऐश के वो पोकेमोन जिनकी पावर कभी ना कभी लास्ट स्टेज में पहुंची है। सो गाइस, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि यहाँ पर लिस्ट में रैंकिंग मैंने की है। अगर आपका कोई सा भी फैन फेवरेट पोकेमोन अगर रैंक नीचे कर रहा है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट में बता दीजिएगा। सो इंट्रो लगाते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 मैजिकल हिट है उसका नाम है लैकेनरॉक। ऐश का लैकेनरॉक डस्क फॉर्म में है और वो बहुत ज़्यादा ही रेयर लैकेनरॉक है। ऐश का लैकेनरॉक उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन था अलोला का। अगर आपने अलोला लीग देखी होगी तो उसमें आपको मालूम होगा कि ऐश को पहले रॉकरफ मिला, फिर जैसे वो इवॉल्व होता है तो वो अपनी पावर को यानी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इनफैक्ट वो अपने ट्रेनर पर भी अटैक कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग ट्रेनिंग करते गए वैसे वैसे लैकेनरॉक अपनी पावर पर कंट्रोल लाते गए, इसलिए लैकेनरॉक आता है हमारे 5th पोजीशन पर। सो गाइस, नंबर 4 में जो पोकेमोन आते हैं वो एक नहीं दो पोकेमोन है, जो है चार्जार्ड और स्केप्टाइल। चार्जार्ड और स्केप्टाइल को इतनी कम पोजीशन में इसलिए रखा हो क्योंकि इन लोग का कभी स्पेशल एपिसोड बना नहीं है इनकी ओवर पावर दिखाने का। सो गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं स्केप्टाइल की। स्केप्टाइल ऐश का पावरफुल पोकेमोन है हुएन का, और ऐश ने हुएन में इसको पकड़ा था। पहले ये इवॉल्व होता है ग्रोवाइल में, फिर स्केप्टाइल में। स्केप्टाइल हमारी लिस्ट में 4th पोजीशन में इसलिए आता है बिकॉज उसने काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन को हराया। एज एग्जाम्पल डार्क राय, वो एक मिथिकल पोकेमोन था, फिर भी स्केप्टाइल ने एक ही शॉट से उसको हरा डाला। सो गाइस, अब हम बात करते हैं चार्जार्ड की। चार्जार्ड ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है ग्रेनिंजा के बाद। ऐश का चार्जार्ड एक फायर फ्लाइंग पोकेमोन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है फायर टाइप में। ऐश का चार्जार्ड उसको एज अ चारमेंडर के रूप में मिला था, फिर ऐश ने उसको ले लिया, फिर उसके बाद ऐश ने उसको मस्त ट्रेनिंग दी। एज ए एग्जाम्पल उसने आर्टिकुनो को हराया और भी काफ़ी सारे पोकेमोन्स को हराया पावरफुल वाले, इसलिए आता है नंबर 4 पोजीशन। सो गाइज, हमारी लिस्ट में नंबर 3 में जो पोकेमोन आता है उसे हम सबको ही जानते हैं, वो ऐश का पहला पोकेमोन है। तो आप समझ ही गए होंगे, वो है पिकाचू। पिकाचू ऐश का पहला पोकेमोन है और उसकी पावर कई बार उसकी लास्ट स्टेज में पहुंची है। फॉर एग्जांपल शिने, अगर आप ये स्क्रीन में देख ही सकते हो उसकी पावर कैसे ओवरलोड हो गई है, या फिर कभी ग्रोडाउन पिकाचू समय, या फिर कभी इलेक्ट्रोबॉल दिखते समय। एक बार तो उसने जियोवानी को इलेक्ट्रोबॉल मारा था और वो इलेक्ट्रोबॉल सबसे बड़ी इलेक्ट्रोबॉल थी पिकाचू की। उसके बाद से अब तक जियोवानी तो हमको एनिमे में दिखाया ही नहीं है। तो गाइज, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो पोकेमोन आता है वो है इन्फरनेम। इन्फरनेम हमारी लिस्ट में नंबर 2 में इसलिए आता है क्योंकि वो पहले अपनी ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जैसे ही वो अपनी ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो अपनी पावर ओवर कर डालता था, यानी ओवरलोड हो जाती थी उसकी पावर, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और उसकी पावर तब देखने लायक रहती थी। इन्फरनेम का डिज़ाइन और उसकी ब्लेज एबिलिटी इसको बहुत ज़्यादा ही कूल बनाती थी। इन्फरनेम अपने फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि जब वो चिमचा था तब से वो अपनी ब्लेज एबिलिटी को यूज़ कर सकते, लेकिन वो कंट्रोल तब तक नहीं पाया जब तक उसको एक मोटिवेशन नहीं मिली। फिर उसके बाद जब वो पॉल के खिलाफ लड़ता है तब वो अपनी ब्लेज एबिलिटी पर कंट्रोल कर लेते हैं। गाइस, इसलिए इन्फरनेम आता है हमारी 2nd पोजीशन पे। तो गाइस, नंबर 1 पोजीशन में जो पोकेमोन आता है हम उसको जानते हैं, वो है ऐश का ग्रीनिंजा। ऐश का ग्रीनिंजा उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन है और जो कि वाटर और डार्क टाइप है। ऐश का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, जो कि एकदम सिमिलर है मेगा इवॉल्व जैसे। जैसे ही वो बॉन्ड इवॉल्व होता है तो उसको टाइप का कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी हरा सकता है। कालोस लीग में वो लोग इसलिए हारे क्योंकि उनको बॉन्ड इवॉल्व में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये आते हैं नंबर 1 पोजीशन में। और साथ ही साथ इसके जो मूव्स है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस, इतनी थी आज की वीडियो। अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए